अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूँ सुबह खैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल 8 प्रबिस्तानी 1445 हिजरी अक्टूबर की है 24 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग मैसेजेस लेकर आदिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का अबे नहीं कोई सुबह का आगाज अच्छा नहीं हुआ हुआ यार, खुदा की कसम मैं ऑनेस्ट आपको ये बात बता रहा हूँ। आज रात में बहुत डिस्टर्ब नींद रही मेरी और मैं हर थोड़ी देर बाद जो है ना वो बस मैं उठे जा रहा था और अजीब, जबकि थोड़ी सी कराची में मौसम में हल्की सी तब्दीली आई है, थोड़ी सी खुनकी तो मैं कहूँगा तो शायद खुनकी के साथ ज्यादती होगी, लेकिन बहरहाल कुछ फिजा में इस तरह की फीलिंग जरूर है कि यार कुछ मौसम बदल रहा है तो द नाइट्स आर गेटिंग कंफर्टेबल, ऑलराइट। सो लेकिन मैं बार बार जो है वो उठा जा रहा था और मेरे जहन में वो एक होता है ना कि एक कैटास्ट्रोफी के बाद या किसी एक बड़े मुश्किल सानिये के बाद या एक वाक़ये के बाद आप जब सोते हैं तो फिर आपकी नींद डिस्टर्ब रहती है और आप जब उठते हैं तो आपके दिल में और दिमाग में एक बोझ सा होता है कि यार कुछ रात में ऐसा वाक़या हुआ है। जाहिर है जी, अभी मैं स्टूडियो में दाखिल हुआ तो हमारे इंजीनियर बाबू ने पहली बात जो कि आदिल भाई कल रात में क्या हो गया, तो मैं कल अपने यूट्यूब शो में काफ़ी तफसीली यूट्यूब शो गया और काफ़ी उसमें ऑडियंस भी कल जमा हुई। ज़ाहिर है लोगों के दिल दुखे हुए थे, आधे इंडिया के लोग होते हैं, ज़ाहिर है जब भी आप यूट्यूब पे लाइव होते हैं तो उनका ज़ाहिर है पर्सपेक्टिव डिफरेंट था, दे मस्ट बी वेरी हैप्पी अबाउट व्हाट हैज हैपेंड। लेकिन हम पाकिस्तानियों के लिए कल एक काफ़ी अफसोसनाक दिन था, बिकॉज ऐसे मौके पे जहाँ पे ज़ाहिर है आपको कोई चीज़ जो है वो पॉजिटिव जो है वो नज़र नहीं आ रही है और हर चीज़ आपको जो है वो डिटेरियोरेशन की जानिब जो है वो ला के नज़र आ रही है और आपके ऊपर चोर और डाकुओं को ला के मुसल्लत किया जा रहा है, तो ऐसे मौके पे क्रिकेट टीम आपके लिए जो है ना वो एक तरह का एक वो होता है कि यार मुझे एक सॉर्ट ऑफ सॉलिस जिसे कहा जाता है या कुछ तकवीयत का बाइस जो है वो आपके लिए बन जाए। और ऐसे में अगर आप अफगानिस्तान से मैच हार जाएं तो ज़ाहिर है एक दिल तो आपका दुखता है और भी वर्ल्ड कप जैसी स्टेज पे ये कोई बायलैटरल सीरीज वगैरह होती है नॉल तो चलो आप कहते हैं कोई बात नहीं, बायलैटरल सीरीज है, सीरीज हम जीत जाएंगे, लेकिन अफगानिस्तान ने ज़ाहिर है पाकिस्तान को शिकस्त दी। और देखें एक और बात जो समझने की है वो ये है, एंड समथिंग आई हैव बीन सेइंग थ्रू आउट, ये अफगानिस्तान के हाथों पाकिस्तान की शिकस्त जो है ये कोई अचानक होने वाला वाकया जो है वो नहीं है। दिस वॉज इन द मेकिंग फॉर द पास्ट मैनी ईयर्स। अफगानिस्तान पिछले कई सालों से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इस बात की जो है वो तवज्जो दिला रहा था कि देखो तुम्हारी एक वीकनेस है और मैं हर दफा ला के तुम्हारी इस वीकनेस को जो है ना वो एक्सपोज किए जा रहा हूँ और वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो जहां थोड़ी सी अच्छी स्पिन बॉलिंग होती है, हमारे बड़े बड़े तुर्रम खान खिलाड़ी आलमी नंबर 1, आलमी नंबर 3, नंबर 5 पता नहीं कौन कौन से हैं और बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करने वाले, मैं ग्राउंड में बता दूंगा मेरे साथ जो ज्यादती कर रहा है वो अल्लाह उसको जलील करेगा, वो बातें करने वाले जो खिलाड़ी हैं वो हमारे स्पिनर्स को वो दुनिया में जहां भी जरा बेहतर क्वालिटी का स्पिनर आता है उसके सामने फ्लैट हो जाते हैं। सो वहां पे ये कि हम अपनी जरा इस कमी को और खामी को जो है वो ओवरकम करें, हम जो है वो हमने ओवरकम नहीं किया और एक ओवर कॉन्फिडेंस पे हम बैठे हुए थे। भाई देखिए आप 282 जब पाकिस्तान ने स्कोर कर लिए तो हम में से कितने सारे दोस्त जो हैं वो शायद इसी सोच में थे। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कल यूट्यूब शो में भी ये बात बता रहा था कि मैं पाकिस्तान के 282 रन करने के बाद मैं थोड़ी देर आराम करने चला गया था, बिकॉज मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि यार कुछ भी हो जाए अफगानिस्तान ये मैच जो है ना अब नहीं जीत सकता, वो जितना अच्छा भी स्टार्ट ले लें दे हैव टू लूज दिस गेम। शायद यही सोच जो है वो हमारी क्रिकेट टीम में भी जो है वो सराहियत कर गई है। वी टुक अफगानिस्तान टीम फॉर ग्रांटेड। आई रियली होप दिस ओपन्स द आईज ऑफ द मैनेजर, जो पाकिस्तान क्रिकेट को मैनेज करने वाले लोग हैं। लेकिन ज़ाहिर है हमें ये भी पता है कि ऊपर एक फ्रेल सा एक बाबाजी बिठाए हुए हैं, वो भी सियासी। हमारे यहाँ जो है वो ज़ाहिर है एक बदकिस्मती यही है कि इनको हटा के जो फिर दूसरे बाबा जी को ला के बैठाया जाएगा वो भी सियासी अपॉइंटमेंट ही होगी। बट एटलीस्ट ये बात तो है कि इतना टाइम गुजारने के बाद नजम सेठी की अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिकेट इस चौधरी ज़का अशरफ से तो बहरहाल बेहतर ही होगी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अब वेकअप कॉल है। जलील हो रहे हैं इंटरनेशनल स्टेज पे आके, गंदे हो रहे हैं भारत में जाके। इरफान पठान लोग कह रहे हैं जी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बिल्कुल भी बेगानी शादी नहीं है यार। आज इंडिया किसी छोटी टीम से आ रहेगा, हम भी ऐसी भंगड़े डाल रहे होंगे। सो बहरहाल ये एक मुश्किल टाइम है और एज अ फैन हमको जो है वो साथ इसको फेस करना है। अगर आपको कंधा चाहिए रोने के लिए तो मेरा कंधा हाजिर है, और मुझे रोने के लिए कंधा चाहिए तो प्लीज आप अपना कंधा ऑफर कर देगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना वो ये है कि हमको एज पाकिस्तान क्रिकेट फैंस
और मैं बार बार ये बात बोलना चाहूंगा और मैं ठंडे दिमाग से सोचने के बाद ये बात कर रहा हूँ, हमें इस चीज से अब निकलना पड़ेगा कि यार तुम अगर इस खिलाड़ी को सपोर्ट कर रहे हो तो तुम कराची लॉबी हो, इस खिलाड़ी को सपोर्ट कर रहे हो तुम लाहौर लॉबी हो, तुम चीचू की मलिया लॉबी हो या तुम छांगा मांगा लॉबी हो. नहीं यार, हमें इस चीज से निकलना पड़ेगा. वी रियली नीड टू थिंक व्हाट इज गुड अबाउट आवर टीम. ठीक है जी, हमें ये जो पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट वगैरह हैं, हमें इस सोच से जो है वो बाहर निकलना पड़ेगा. बाबर इज अ फ्लॉप कैप्टन, मान जाए इस बात को, वो एक फेल्ड कैप्टन है. देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट नाउ. तो उसको आगे डिफेंड करना और ये सारी बातें अब जरा थोड़ा सा साइड पे हो जाए. आई थिंक हमें अब आगे का देखना पड़ेगा. इवन दो यस दिस वर्ल्ड कप इज नॉट ओवर, दिस वर्ल्ड कप इज नॉट इवन क्लोज टू बीइंग ओवर मैथमेटिकली. जिस अंदाज से भी आप देख लें, थ्योरेटिकली जो भी हो, पाकिस्तान, मैं ये बात बोलना भी नहीं चाह रहा खैर कि पाकिस्तान अभी भी सेमीफाइनल में पहुंच सकता है, बिकॉज मैं अब दुआ ये कर रहा हूं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में ना पहुंचे. बिकॉज खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान ने लेट्स से कि एक मैसिव टर्न अराउंड होता है और पाकिस्तान अपने बाकी सारे मैचेस जीत के, क्योंकि कुछ नतीजे ऐसे हुए हैं जो कि पाकिस्तान को इवेंचुअली आगे शायद फायदा पहुंचा सके, लेकिन उसके लिए कमबख्तों को खुद भी तो मैच जीतना है. सो अगर पाकिस्तान इत्तेफाक से जो है ना वो मैच जीत जाता है तो बहुत सारी हमारी खामियों के ऊपर पर्दा डल जाएगा. ये जो एक वक्ती तौर से हाल आएगा ना, उसकी वजह से हमें लगेगा ऐसा कि यार थिंग्स आर ऑल राइट एंड थिंग्स आर फाइन एंड थिंग्स आर गुड. नो दे आर नॉट, थिंग्स आर इन वेरी वेरी बैड शेप राइट नाउ. सो बहरहाल चलें जी, आप लोग के मैसेजेस काफी सारे आए हुए हैं. ज़ाहिर है काफी सारे लोग रात में सोते हुए दुखी दिल के साथ #sunrise with Adil जो हमारा हैशटैग है उसको यूज करके आप लोगों ने जो है वो मैसेजेस किए हुए हैं. सो मैं करने ये वाला हूँ कि मैं अभी एक छोटा सा ब्रेक है हमारे पास, लेस देन अ मिनट वाला, जस्ट 45 सेकंड ब्रेक, वो शामिल करता हूँ और फिर उसके बाद जो है वो आप लोग के मैसेजेस शामिल करता है. अगले पूरे लिंक में सुनते हैं जी आप लोगों का जो है जो आप लोग लान तान कर रहे हैं प्लेयर्स के ऊपर, जरा वो भी सुनते हैं. लेकिन मेरी सिर्फ दरख्वास्त आप लोगों से ये है कि हम महज़ब ज़बान जो है वो इस्तेमाल करेंगे और हम जो है वो खैरत का दामन जो है वो हाथ से नहीं छोड़ेंगे. ठीक है जी, हम सबके दिल दुखे में हैं. ज़ाहिर है क्रिकेट, एज आई सेड अर्लियर, एक ऐसे मुल्क में, और अब ज़ाहिर है जब इस तरह के वाक़यात होते हैं ना तो फिर आप ज़रा थोड़ी फलसफियाना बातें भी करने लगते हैं. बट आई थिंक दीज आर ऑलवेज गुड टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट. हम क्यों अपनी उम्मीदों का महवर क्रिकेट टीम को बना के भेजे हुए थे, ज़ाहिर है इसका एक पूरा पस मंज़र है. लेकिन फिर वही बात आती है कि यार हमको हरा के ये हमारे सारे पड़ोसी मुल्क खुश क्यों हो रहे होते हैं इतना. लाइक सीरियसली स्पीकिंग, ये भी जरा सोचने वाली बात है यार कि अब तो वाकई अगर अब भी हम नहीं सोच रहे कि यार गंद हमारे अंदर ही कुछ तो है पंगा यार, सब हमारे दुश्मन कैसे हो सकते हैं. बट नेवरदलेस अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील. चलें जी, कहीं ना कहीं तो हम ऐसा करते हैं कि कट ऑफ लगा लेते हैं और मैसेज पढ़ना शुरू कर देते हैं बिलाल अहमद से. चलें जी, शुरू के 5 बैटर्स ने 233 बॉलें खेली हैं और किसी का स्ट्राइक रेट 80 से ऊपर नहीं है. देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ बिलाल, थोड़ी देर पहले जो मैंने बात की थी, हमारे बल्लेबाजों को जो है वो एक्चुअली जिसे कहते हैं कि एक्चुअली स्पिनर्स को खेलना नहीं आता है, तो हमने उनके स्पिनर्स को बहुत मोहतात होकर खेला. और आप यही देखिए कि फिर जो उनके फास्ट बॉलर थे हमने उनको मुकम्मल तरीके से जो है वो टारगेट किया और हमारे फास्ट बॉलर उनके फास्ट बॉलर्स पे हमने काफी जो है वो रन्स बनाए. आई थिंक वी जस्ट गॉट वे टू केयरफुल अगेंस्ट एनी. सिंपल सी बात है, हम बॉलिंग नहीं पिक कर पाए. नूर अहमद इवन दो PSL में खेल चुका है, कराची किंग्स को रिप्रेजेंट करता है, बट नूर अहमद प्रूव टू बी अ सरप्राइज पैकेज फॉर अस. और हमारे खिलाड़ियों की अप्रोच, बड़े बड़े जो हमारे क्या कहते हैं दिग्गज बल्लेबाज जो थे, उनकी अप्रोच देखकर हमें अंदाजा हो रहा था कि नहीं यार ये तो इनको पकड़ ही नहीं पा रहे हैं नूर अहमद को. और फिर हम जो है मोहतात हो गए. राशिद को भी हम एहतियात से ही खेलते हैं. जो मुझे थोड़ी सी सरप्राइज हुआ और हैरत हुई वो ये थी कि पाकिस्तान ने रिलेटिवली पॉजिटिवली खेला इसको मुजीब को, एंड दैट फॉर दैट क्रेडिट गोज टू अब्दुल्ला शफीक. आई थिंक अब्दुल्ला शफीक राइट नाउ पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ही इज द कूलेस्ट हेड. और हमें जो भी हमारी टीम की, अच्छा कोई टीम की रीबिल्डिंग तो होनी नहीं है. आई मीन कोई अगर समझ रहा है कि हम शाहीन को ड्रॉप कर देंगे या कोई कह रहा है कि हम रिजवान को ड्रॉप, नहीं, ये 5-6 खिलाड़ी तो टीम में रहने ही रहने हैं. ये फ्रिंजेस के जो प्लेयर हैं इनको कुछ हमें देखना पड़ेगा इनका क्या करना है. लेकिन अब्दुल्ला ऑफ कोर्स व्हाट एवर कॉम्बिनेशन पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अब ODI में और टेस्ट में बनेगा, उसमें अब्दुल्ला विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. चलें जी, इमरान अहमद कहते हैं इंस्टेड ऑफ लानत मलामत टू आवर प्लेयर्स एंड कैप्टन, आई लाइक टू नो योर ओपिनियन अबाउट 4 सेमीफाइनलिस्ट. Who will be those considering Afghanistan has 2 remarkable performance. अच्छा, अफगानिस्तान नहीं पहुंचेगा सेमीफाइनल में, ये मैं आपको बता देता हूँ. ये मैंने जब ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हराया था, आई थिंक मैंने किसी हमारे दोस्तों वगैरह के ग्रुप में जो है वो ये बात बताई थी कि मुझे लगता है दैट सेमीफाइनल लाइनअप इज कंप्लीट नाउ. यानी इंडिया, न्यूजीलैंड,
साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, यही सेमीफाइनल लाइनअप है. इसके अलावा मुझे कोई और टीम इसके आसपास या करीब जाती हुई फिलहाल जो है वो नजर नहीं आ रही है. सादिया असद कहती हैं पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस समड अप, एवरी डिपार्टमेंट इज कंपीटिंग हाउ टू गिव देयर वर्स्ट परफॉर्मेंस. कुछ ऐसा ही है. बाबर हुसैन कहते हैं पाकिस्तान वापसी पर इन सारे खिलाड़ियों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाए. चलें जी, ओके. अब्दुल रजाक साहब जो हैं उन्होंने बताया यह है कि जी कब्जा कॉलोनी का एनओसी जो है वो कैंसिल कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट में कब्जा कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट सिंध हुकूमत जमा करवाएगी. देख लें भाई, मुश्किल में आ गई कब्जा कॉलोनी. वैसी प्रॉपर्टी प्राइसेस वहाँ पे आधी हुई हैं आजकल और अब ये टेम्परेरी मुझे जो है ना वो सिलसिला लग रहा है, ये रिवोक हो जाएगा ये. मोहम्मद वारसी कहते हैं आई वाज डिस्कसिंग टुडेज डिफीट विद माय मॉम, शी रिप्लाइड नवाज शरीफ का वापस आना इज मोर शेमफुल देन टुडेज डिफीट फ्रॉम अफगानिस्तान. वेल, एवरीवन हैज गॉट देयर ओन पर्सपेक्टिव. वारसी साहब, किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली कि जब नवाज शरीफ इंग्लैंड में था तो अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया, जब नवाज शरीफ पाकिस्तान आ गया तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया. मेरे ख्याल से नवाज शरीफ को जब इंग्लैंड ने अफगानिस्तान को हराया तब तक नवाज शरीफ इंग्लैंड से निकल चुके थे, मेरे ख्याल से शायद रवाना हो गए थे. बाकी तारीख वगैरह जो है ना वो आप बता दें. अब्दुल रजाक कहते हैं अ जर्मन फीमेल रेफरी गेव अ रेड कार्ड टू अ टर्किश प्लेयर करीम Demirbay. Player told her you should stick to the kitchen. The referee wrote that in a report and FIFA suspended him for 5 matches. बहुत अच्छा किया. इस तरह की बकवास बात करने पे सिर्फ 5 मैचेस के लिए इसको जो है सस्पेंड किया. इसने खातून रेफरी को बोला कि आप जो है वो किचन तक ही, बावर्ची खाने तक ही अपने आप को महदूद रखिए. बकवास बात, काफी बकवास बात. ओके जी. फ़हीम अली खान कहते हैं डियर अदील, यार ये क्या बात कर दी आपने भाई, डियर अदील नहीं ब्रो. अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड ऑल द लिसनर्स. आपने जो है वो कुरान की 2 आयतें हमारे साथ आयात शेयर की हैं. अच्छा जी. फिर वो खुशी के आलम में अपने जन्नती साथियों से कहेगा अच्छा तो क्या अब हमें मौत नहीं आएगी सिवाय उस मौत के जो हमें पहले आ चुकी और हमें अजाब भी नहीं आएगा. अच्छा, ये क़यामत के बाद की, जन्नत में पहुंचने के बाद की बात कर रहे हैं तो शायद ऐसा ही होगा कुछ ना कुछ. फ़हीम अली खान कहते हैं ब्रो गैस इज नेचुरली ऑर्डरलेस, द स्मेल इज एडेड सो दैट पीपल कैन टेल इफ देयर इज अ लीक. हाँ, ये तो बात मुझे पता थी वैसे, बट बहरहाल टॉकिंग अबाउट गैस, जी आपने गैस की बात की. द गैस इज ऑर्डरलेस यानी उसकी कोई बू नहीं होती, लेकिन बू हो या ना हो गैस अब महंगी जरूर होती है. बिकॉज कल इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी यानी जो इकोनॉमिक मामलात की जो राब्ता कमेटी होती है उन्होंने कल अप्रूवल दे दिया है पाकिस्तान में गैस के चार्जेस में बेतहाशा इजाफा के लिए. तकरीबन ये 200% से ऊपर एवरेज इजाफा होना है. जो घरेलू सार्फिन है उनके लिए 176% गैस की कीमत में जो है वो इजाफा होने वाला है. इसका मतलब ये है कि सस्ती गैस जिसके साथ हमने आंख खोली थी एंड अ वेरी वेरी प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स, एक इंतहाई कीमती कुदरती वसीला जिसको हमने बिल्कुल जैसे हमने समझा कि बस ये अनलिमिटेड सप्लाई हमारे पास जो है ना वो हमारे पास लामहदूद रसद उसकी जो है वो चलती आ रही है. वो उसके पीछे अब जरा थोड़ी सी टाइटनिंग जो है वो शुरू हो गई है और आई कैन अंडरस्टैंड कि ये एक बहुत मुश्किल चीज़ होगी. स्पेशली कराची में तो खैर हमारे यहाँ जरा गीजर का इतना सीन या हीटर वाला सीन इतना होता नहीं है. मुझे पता है कि अब कंट्री में ये काफ़ी चल रहा होता है, बल्कि कराची जरा सा बाहर निकले आपको हीटर निकलना नज़र जो है ना वो आना शुरू हो जाते हैं. सो अब लेकिन गैस जो है ना वो काफ़ी महंगी होने वाली है, इसलिए हमें गैस ज़रा एहतियात से इस्तेमाल करनी चाहिए. और ये एक एहसन इक़दाम है और ये वो इक़दाम है जो कि काफ़ी अरसे पहले से जो है वो होना चाहिए था. बिकॉज ये सर्कुलर डेट को ख़त्म करने के लिए इस तरह के तगड़े इक़दाम जो हैं वो ज़ाहिर है हमको उठाने थे. अच्छा जी. शकील अहमद साहब कहते हैं ताल्लुकात मुख्तसर ही सही लेकिन मुनाफ़क़त से पाक होने चाहिए. दौरान गुफ्तगू किसी को नीचा दिखाने के लिए गैर ज़रूरी तनकीद एहसास कमतरी को जाहिर करती है. ये कहना है शकील अहमद साहब का. भाई क्या बात है, जबरदस्त. तहसीन अमजद कहते हैं गुड मॉर्निंग एंड देन अदील कमर, बिल्कुल ये तो मीम बन गया है जिसमें वो अफनान जो है अफनान उल्लाह की जो है ना वो कुट लग रही थी, जिसमें यानी वो मैं भी कल अपने बार बार यूट्यूब शो का जिक्र किया जा रहा हूँ. आप लोग भी कहेंगे यार आधा टाइम अपने यूट्यूब शो की मार्केटिंग करता रहता है ये आदमी, लेकिन कल इत्तेफाक से वो आ गया. हमारे एक दोस्त का मैसेज आया कि पाकिस्तान इतने मैच जीत जाए तो उतने मैच जीत जाए तो ये हो जाए. तो मैंने कहा यार वो जो चप्पल लेके पीछे भागने वाला जो मीम था ना, मुझे वो वाला याद आ जाता है. सो या कुछ ऐसी ही कहानी है. बट नेवरदलेस आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है, और ये सीन है कि
अर्जेंटीना प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हेडिंग टू रन ऑफ विद मासा लीविंग मिले. अर्जेंटीना के इलेक्शन बहुत फिट हो रहे हैं यार, इस पर जरा बात करेंगे फुर्सत से. बहुत आपने जो है ना वो अच्छी जो है वो बात की है जावेद साहब. और एक इनके राइट विंग कैंडिडेट आ रहे हैं बड़े दिलचस्प, जो कि काफी रॉक स्टार आदमी है. और वो उसकी अर्जेंटीना आपको पता है एक परपेचुअल इकोनॉमिक क्राइसिस में चल रहा है. उनकी जो करेंसी है पेसो, वो काफी मुश्किलात का जो है वो शिकार है और काफी प्रॉब्लम्स में जो है वो उनकी करेंसी चल रही है दहाइयों से. इट्स बीन डेकेड्स नाउ. सो जरा उनके इलेक्शन के बारे में बात करेंगे. आगे बढ़ते हैं. पाकिस्तान टीम की खतरनाक बॉलिंग के खौफ से अफगानिस्तान के साथ खिलाड़ी खेलने ही नहीं आए. सराय. ओके. रजा हसन कहते हैं माय डॉटर आयजा इज सेइंग सलाम. शी इज लिसनिंग टू योर शो while going to PCHS school grade 7. She is being selected in her school throw ball team. All right, that is so cool. इसके अलावा जो है वो नुमान, अच्छा नहीं, वानिया का मैसेज आया है और वानिया कहते हैं, वानिया कहती हैं Today is the Milad function at my city school PAF chapter and I'm participating, sending you my picture. Your dress is looking so beautiful, Vania. Seriously. Mashallah. Zabardast bhai. Have a good day and have a good day at the Milad at your school. इसके अलावा जनाबे वाला good morning from Candy Lake, Sri Lanka and your show. Awesome combination. भाई क्या बात है. डॉक्टर मसूद जावेद साहब जो हैं वो इस वक्त कैंडी श्रीलंका में मौजूद हैं. बहुत ही खूबसूरत और पुरफिजा मकाम, हरा भरा जो है वो शहर. खैर पूरा श्रीलंका ही हरा भरा है सिवाय चंद पैचेस के अलावा. लेकिन सर एंजॉय योर टाइम एंड श्रीलंका इज अ ब्यूटीफुल कंट्री एंड वेरी गुड पीपल. एंजॉय एंड आई एम श्योर यू मस्ट बी हैविंग अ गुड टाइम देयर. जीशान बेग साहब कहते हैं बिशन सिंह बेदी हैज डाइड एट द एज 77. Finest left arm spinner of all time. He was India's leading wicket taker at the time of his retirement with 266 wicket in 67 matches. A true legend of the game. जी हाँ, कल ड्यूरिंग द मैच हमें ये खबर आई थी कि इंडिया के सही मानों में एक बॉलिंग लेजेंड बिशन सिंह बेदी जो है उनका इंतकाल हो गया. और बिशन सिंह बेदी जो है वो इंडिया के जब जिसे कहना चाहिए कि 1960s और 70s में इंडिया का एक स्पिन क्वार्टेट जो है वो हुआ करता था. और इंडिया के ये 4 बॉलर जो हैं ये हुआ करते थे, जिसमें प्रसन्ना होते थे, वेंकट राघवन हुआ करते थे, चंद्रशेखर. और ये वेंकट राघवन वही जो अंपायर एस वेंकट राघवन थे, उन्हीं की बात जो है यहाँ पर हो रही है. तो ये इंडिया का जो है ये स्पिन क्वार्टेट हुआ करता था और बिशन सिंह बेदी गालबन उसमें सबसे केपेबल बॉलर जो है वो हुआ करते थे. और बड़ी दिलचस्प शख्सियत है. मेरी उनसे मुलाकात हुई. अच्छा, मुझे कल इस बात का अंदाजा हुआ दैट बिशन सिंह बेदी यूज्ड टू फॉलो मी ऑन ट्विटर. लेकिन खैर तकरीबन पिछले कोई 2 साल से उन्होंने कोई ट्वीट वगैरह, एक उनका आखिरी ट्वीट पिछले साल कुछ आया हुआ था आई थिंक, वो भी लेकिन काफ़ी बीमार थे. और इनकी जो आखिरी फुटेजेस वगैरह जो मैंने देखी थी, इट वाज व्हेन ही केम टू पाकिस्तान, जब करतारपुर कॉरिडोर जो है वो खुला था. सो ये भी पाकिस्तान तशरीफ लाए थे और इंतखाब आलम से इनकी मुलाकात, खालबन काफ़ी दोस्ती थी इंतखाब के साथ. सो इनकी मुलाकात वगैरह भी इनके साथ हुई थी. बट इट वाज ही वाज अ वेरी जोवियल कैरेक्टर. बहुत जिसे कहना चाहिए कि जो लोग उनसे मिले हैं उनका यही कहना है कि एक बहुत ही अच्छी और नफीस शख्सियत थे और पाकिस्तान के बड़े दोस्त थे. अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ जो है वो चाहते थे. बहरहाल जी, रेस्ट इन पीस बिशन सिंह बेदी. और ज़ाहिर है इंटरनेशनल क्रिकेट और इंडियन क्रिकेट का बहुत बड़ा नुकसान. आगे बढ़ते हैं जी. बिलाल अहमद कहते हैं बीटिंग इंडिया 152 for 0 was one of the worst thing to happen to Pakistan cricket. After that victory, our players thought that they were stars and had achieved everything. Yeah, I think अब तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं. 152 इंडिया को हराने के बाद भी पाकिस्तान ने अच्छी परफॉर्मेंसेस ज़ाहिर दी हैं. वी प्लेड इन द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप एज वेल, T20. प्रॉब्लम पता है गाइज, मैं बार बार जो एक बात बोले जा रहा हूँ ना, वो ये बोले जा रहा हूँ, हम ODI क्रिकेट के लिए तैयार नहीं है. वी आर अ टीम दैट डज नॉट फिट इनटू द ODI मोल्ड. मिसबाह हक ने जो बात बोली थी कि यार ऐसी BC टीम को आपने जो है ना, B और C टीम है, BC ये एक वर्ड वाली बात नहीं कर रहा, ये B और C टाइप टीमें हरा के हम जो है ना वो नंबर 1 बन गए हैं. और ये हमें मुश्किल पड़ गई है. इंशाल्लाह अब देखिए जी, न्यूजीलैंड ने अपनी एक बच्चा टीम भेज दी थी और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया को भी जो हमने हराया था वो भी एक उनकी बच्ची टीम थी जिसमें हमने कोई 350 रन जो है वो चेस कर लिए थे कदाफी में. सो ये है, ये आई थिंक ये एक पॉइंट है. अभी भी मैं समझता हूँ कि ये टीम जो है
इस टीम का जो टेस्ट एवाटार है वो, और इस टीम का जो T20 एवाटार है वो अभी भी ठीक है. प्रॉब्लम लाइज इन दी ODI. ये नहीं है, हम तैयार नहीं है इसके लिए. किसी ना किसी तरह हम T20 के खिलाड़ियों को खींच कर जो है ना वो ODI प्लेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड उसमें हम फंस रहे हैं. तो ये है सिलसिला. जायदा शाहीन, थैंक यू सो मच, आपने एक गाने की फरमाइश किया, बिल्कुल चलाते हैं जी. राहिल उमर कहते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कप आई एम नॉट फॉलोइंग पाकिस्तान क्रिकेट टीम, टेम्पररी बॉयकॉट एज अ क्रिकेट फैन, आई हैव हैड इनफ. क्या बात है यार, that's the spirit that we want, man. मुनीर अहमद कहते हैं why we should ignore Pakistan cricket and cricket team for some time as we ignore hockey. The more we take interest, the more it hurts. We don't have any other option to try in the World Cup. चलें जी, ठीक है. वैसे खैर एनीवे, आंधी आए, बहार आए, खिजा आए, कुछ भी आए, आफत आए, पाकिस्तान टीम अफगानिस्तान से हार जाए, शहजाद नियाज साहब का मैसेज जो है ना वो एक ही रहता है. वैसे जिंदगी सुकून में सुबह उठ के आप कॉपी पेस्ट करते हैं मैसेज अपना, अपनी मोहब्बत और अपनी अकीदत का इजहार करते हैं अपने सब दोस्तों के साथ. शहजाद नियाज साहब, वालेकुम अस्सलाम आपको. और इसी बात के साथ जो है वो आपको हम लिए चलते हैं अब एक सॉन्ग की जानिब, और उस सॉन्ग से वापस आकर जो है वो हम आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर नजर डालते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. What a powerful song this is, man. जबरदस्त. पीर ज़हीर भी यही कहते हैं कहां से लाते हैं ऐसे सॉन्ग जो हार्ट टचिंग है. सर यकीन जाने अपनी लाइब्रेरी से निकालता हूं मैं इस तरह के गाने, लेकिन आज ये गाना जो है हमारी लाइब्रेरी में पहले से मुझे निकालना नहीं पड़ा था, क्योंकि हमारे ज़ाहिर जो प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं उनको भी मेरे मिजाज का पता है कि अदील को किस तरह के गाने पसंद हैं, तो वो उसके मुताबिक जो है वो गाने निकाल रहे होते हैं. प्लेलिस्ट में आज और भी कुछ बहुत अच्छे गाने जो हैं मुझे इस वक्त सामने नजर आ रहे हैं. सो इनमें से आई थिंक एक या दो, आलमगीर साहब पहले से मौजूद हैं यहाँ पे. क्या बात है भाई, जबरदस्त. आज सोच रहा था आलमगीर चलाऊंगा मैं, तो फरमाइश भी आई थी इसकी, तो जबरदस्त. देखें यार, जबरदस्त स्ट्रिंग्स भी हैं, शिराज उप्पल भी हैं. जब बातें ऐसे करो तो पता नहीं सारे गाने मैं चलाऊंगा, लेकिन 2-3 ही चलाऊंगा गाने, और अब मजीद शायद 2 गाने और प्रोग्राम में चल जाएंगे. लेकिन खैर चलें जी, आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर डालें. क्या ख्याल है, देख लें भाई इसको. हाँ भाई, कल की बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर आ गई कल की भाई. सुप्रीम कोर्ट ने कल, जिसे कहना चाहिए, झटपट फैसला सुना दिया. अच्छा, आप जानते हैं कि ये जो फौजी अदालतों के हवाले से, कल हमने थोड़ा सुबह इस पे बात भी की थी, फौजी अदालतों के हवाले से जो केस की सुनवाई तो काफी अरसे से चल रही थी. जिस वक्त बंदियाल हेड कर रहे थे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को, उसी वक्त एक बेंच था जो कि इसकी हेयरिंग सुन रहा था. और अब रादर देन इसको अगर आपको याद होगा तो 9 इसमें जो है ना वो जजेस शामिल थे. फिर जजेस कुछ अपने आप को अलग करते रहे. काजी फाइज़ साहब ने अपने आप को अलग कर लिया, जस्टिस मंसूर ने पूरी कोशिश करवा के अपने आप को भी अलग करवाया इसमें, और 1-2 और जजेस जो है ना वो इसमें अलग हो गए थे. बहरहाल, तो अब ये जो उसके बाद बेंच बनाया गया, तो उसमें भी ज़ाहिर है उन्हीं जजेस को कंटिन्यू किया गया कि भाई आप लोग जो है ना इसकी सुनते आ रहे हैं, कोई नया जज आएगा तो फिर उसके नए सवालात आएंगे, वो नए सिरे से केस चलाना पड़ेगा. तो कल एक बहुत ही मुख्तसर सी समाअत के बाद इसका फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया. और जैसे कि एक्सपेक्टेड था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 5-0 से जो है वो ये बताया कि फौजी अदालतों में आम शहरियों का जो ट्रायल है उसको कलअदम उन्होंने करार दे दिया. उन्होंने कहा कि जी ये मुकदमात जो है ये फौजदारी अदालतों में, यानी जो सिविलियन कोर्ट्स हैं उनमें ये चलाए जाएंगे. आप जानते हैं इसका एक पूरा प्रिल्यूड है, और वो ये कि इससे पहले जो है जब इसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इसकी कार्रवाई को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया था, तो उस वक्त के जो बेंच ने ये ऑर्डर दिया था कि सिविलियन हुकूमत को, अटॉर्नी जनरल को, किसी भी शख्स का मुकदमा चलाने से पहले सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाएगा. आपको ये पता है कि इतवार के दिन जो है ये आगाह किया गया कि कोई इतने लोगों का जो है वो केसेस वगैरह चलाए जा रहे हैं. और फिर उसके बाद जो है वो हुआ ये कि ये फैसला आ गया. अब सवाल यही पैदा, अच्छा इसमें ना 5-0 से ये फैसला आया, यानी पूरे के पूरे बेंच ने ये कहा है. हाउएवर 4 जजेस ने जो है ना वो ये कहा है कि ये बेसिकली आर्मी एक्ट में जो ये सिविलियन ट्रायल के हवाले से जो 3 शिकें हैं ये बेसिकली गैर आईनी है, ये पाकिस्तान के आइन से मुतसादिम है. और उन्होंने कहा कि भाई कोर्ट मार्शल समेत किसी भी किस्म की कार्रवाई को गैर मौसर करार दे दिया है. एक जज जस्टिस याया आफरीदी ने जो है वो इसके गैर आईनी होने के हवाले से जो है वो अपना फैसला महफूज किया. वो तफसीली फैसला आएगा तो फिर उसके बाद जो हमें पता चलेगा. अदालत उस्मा ने फौजी अदालतों के हक में दायर 9 दरख्वास्तें खारिज कर दी. वफाकी हुकूमत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला समाअत पहले से बड़ा बेंच करेगा. तो अब जो है ये पूरा केस अपील में चला जाएगा. बॉल एक बार फिर से काजी फाइज़ ईसा साहब के जो है वो कोर्ट में आ गई है.
तो चलें जी, आपको पता है फिर क्या हो सकता है पाकिस्तान में। तो रिव्यू में जजमेंट जो है वो उल्टी हो गई हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास, घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% तक महंगी, मीटर चार्जेस 10 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए माहाना करने की मंजूरी दे दी गई है। कमर्शियल सार्फिन के लिए 137, सीमेंट मैन्युफैक्चरर के लिए 193% गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है। नई कीमतों का इतलाक 1 नवंबर से होगा। सार्फिन पर 350 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। अच्छा जी, अमीर तरीन बरामद कुनंदागान और सनतकारों को दी जाने वाली सब्सिडी मुकम्मल तौर से खत्म नहीं की गई, ये कहना है जराए का। 10 लाख मेट्रिक टन गंदुम और 2 लाख मेट्रिक टन यूरिया जो है वो बरामद की जाएगी। अच्छा, ये बस ये याद रखिएगा बात के पाकिस्तान को अब IMF के पास एक बार फिर से जाना है। वो जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट की पहली किस्त तो हमारे पास आ गई थी, अब हमें जो है वो उनसे दूसरी किस्त लेने के लिए उनके पास जाना है। अब IMF के पास जाना है तो फिर कुछ तो उनको मुंह दिखाना है। बाकी तो आपको पता है कि हमने टारगेट्स अपने को इतने खास मीट शायद नहीं किए, लेकिन जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो कि IMF कहता रहता है कि अपनी इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को आप दुरुस्त करें, उसके लिए ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब हम IMF के पास सुरखुरू होकर जाएंगे कि देखो हमने बिजली की कीमतें ही बढ़ा दी, हमने गैस की कीमतें भी बढ़ा दी, वेयर इज माई मनी, शो मी द मनी, शो मी द मनी। ऑलराइट, चलें आगे बढ़ते हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं नई तर्ज की आमरीत शुरू हो गई, इंतखाबात में ताखीर का मतलब इलेक्शन से इनकार। ओके, सुप्रीम कोर्ट में जो है वो पहुंचे हैं और कहते हैं इलेक्शन का मुतालबा हमारा हक, फौरी तारीख दी जाए। सियासतदानों की तरह जजेस को भी एहतसाब के लिए पेश होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह का ये कहना है। ऑपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे, नून लीग के साथ हुकूमत नहीं बनाएंगे। यार ये हमको क्या समझते हैं ये खुर्शीद शाह, ये लोग। बहरहाल चलें जी, नवाज शरीफ की आज इस्लामाबाद की अदालतों में पेशी। एवनफील्ड अल अजीजिया रेफरेंस की हाई कोर्ट तोशाखाना रेफरेंस पर एहतसाब अदालत में समात मुकर्रर जो है वो की जाएगी। याद रहे कि उनकी जो हिफाजती जमानत थी वो आज एक्सपायर हो जाएगी। सो ठीक है जी। इसके अलावा साइफर में चेयरमैन PTI शाह महमूद पर फर्द जुर्म आयद मुल्जिमों का सेहत जुर्म से इनकार, जुमे को गवाह तलब। आपने बददियानती की बुनियाद पर साइफर का गलत इस्तेमाल किया, कौमी सलामती को खतरे में डाला। चार्जशीट जज अबुल हसनात ने पढ़कर सुनाई। मुकदमा सियासी, फर्द जुर्म हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, मुल्जिमान का ये कहना है। चेयरमैन PTI को वर्जिशी साइकिल फराहम। बहनों की आज मुलाकात की इजाजत दे दी गई है। पाकिस्तान की अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त के हवाले से खबर जो है वो भी सफ़ाए अव्वल पर मौजूद है। डॉन का लिखना है पाकिस्तान हैव नोवेयर टू हाइड आफ्टर अफगानिस्तान थ्रैशिंग। ठीक हो गया। चलें जी, आपको जो है वो हम लिए चलते हैं अभी ब्रेक की जानिब। सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप। अच्छा नहीं, अभी टाइम चेक आ रहा है। चलें, बाकी और सुनाएं, सब खैरियत, हाल वाल ठीक है। प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। सो हियर वी गो। ऑलराइट, दिस इज द टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट स्पोर्ट्स। वैसे सुबह से स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान को कल शिकस्त हुई अफगानिस्तान के हाथों और 8 विकेट से शिकस्त हुई है। बिग डिफीट पाकिस्तान की चेन्नई में। इस वर्ल्ड कप का जो है वो जब ऐलान हुआ था शेड्यूल का तो उस वक्त ये कहा गया था कि दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रिकी मैच फॉर पाकिस्तान, बट लेट्स बी फ्रैंक अबाउट इट। अफगानिस्तान ने अपनी स्ट्रेंथ पे हमको नहीं हराया। उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो उनकी स्पिन बॉलिंग थी। आई रियली फील दैट 282 ऑन दिस विकेट वाज अ रीजनेबल टोटल, वाज अ गुड टोटल, वाज अ डिफेंडेबल टोटल। लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो इतनी वीक रही कि हम वी जस्ट सिंपली वी आर एब्सोल्युटली नो आंसर टू दी अफगानिस्तान ऑन स्लॉट जो कि उन्होंने शुरू से आगाज किया था। बिल्कुल सिंपल स्ट्रैटेजी लेकर गए थे। कम वॉट में उन्हें अपना रन रेट जो है वो 6 से ऊपर रखना था और आप ये देखिए कि फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ देयर इनिंग उन्होंने अपना रन रेट जो है वो 6 के ऊपर ही रखा। पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने 282 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान पे। पाकिस्तान की जानिब से वेल देयर वाज सम गुड इनिंग्स। अब्दुल्ला शफीक टॉप द ऑर्डर 58 रन उन्होंने बनाए जिसमें 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे। इमामुल हक एक और फेलियर, 17 रन बनाने के बाद आउट हुए। बाबर आजम ने 74 रन बनाए। वन वुड रियली फील कि ही वुड हैव बीन अराउंड फॉर लॉन्गर। रिजवान भी कल नाकाम हुए, 8 रन उन्होंने बनाए। लेकिन आखिर में गुड बैटिंग बाय इफ्तिखार जिन्होंने 27 गेंदों पे 40 और 38 गेंदों पे 40 रन बनाए। शादाब खान ने वन वुड हैव होप्ड के शादाब और रन बेहतर स्ट्राइक रेट से बनाते। इसमें कोई शक नहीं है कि शादाब कल स्ट्रगल कर रहे थे।
ही वाज जस्ट नॉट एबल टू मिडल द बॉल. और आपने शायद ये नोट भी किया होगा कि 2-3 शॉट तो शादाब ने ऐसे खेले थे जो कि पूरी जान शादाब ने लगा दी होगी, लेकिन वो जो है दायरे के बाहर, जो 30 गज का दायरा होता है उसके बाहर जाके जो है ना उसके शॉट वो गिर रहे थे. लेकिन बहरहाल जी टीम का यही हाल है, यही है सूरत हाल. आगे बढ़ते हैं जी. फिर क्या हुआ उसके बाद अफगानिस्तान की अगर हम बॉलिंग पे जो है वो नजर डालते हैं तो फिर 3 खिलाड़ी आउट किए. नूर अहमद ने 10 ओवर्स में उन्होंने 49 रन दे के द पिक ऑफ देयर बॉलर नवीन उल हक गॉट 2 विकेट्स एज वेल. मुजीबुर रहमान ज़ादरान जो पाकिस्तान के खिलाफ जनरली कामयाब रहते हैं, कल उन्होंने 55 रन भी दिए अपने 8 ओवर्स में और कोई विकेट भी इनको नहीं मिली. एंड इवन राशिद खान वेंट विकेटलेस अगेंस्ट पाकिस्तान अपने 10 ओवर्स में, तहाम उन्होंने सिर्फ 41 रन दिए. जवाब में पाकिस्तान हैड एब्सोल्युटली नो मैच टू अफगानिस्तान. बैटिंग पहली विकेट उनकी 130 रन तक जब तक गिरी थी, ये मैच उस वक्त उनकी गिरफ्त में आ चुका था. रहमानुल्लाह गुरबाज जिन्होंने अब से कुछ महीने पहले पाकिस्तान के खिलाफ 151 रन की एक शानदार इनिंग खेली थी इन हम्बनटोटा, उन्होंने कल 65 रन बनाए 53 गेंदों पर, जिसमें 9 चौके और 1 छक्का शामिल था. मेरे ख्याल से आई थिंक जो इनिशियल 50 या 55 रन बनाए थे अफगानिस्तान में, उसमें 11 चौके जो हैं वो उन्होंने मारे थे. और आप हैरान हुए जा रहे थे, परेशान हुए जा रहे थे कि ये आखिर किस तरह की कप्तानी हो रही है कि एक मखसूस जगह पे जो है आप देखिए, अगर आप उनका वैगन व्हील बनाएंगे तो फिर आपको इस बात का अंदाजा होगा कि वो ऑफ साइड पे चाहे वो कवर की पोजीशन हो या फिर वो पॉइंट की पोजीशन हो, सारे चौके वहां से निकल रहे थे. हमने अपना फील्डर जो है वो एक रखा हुआ है डीप फाइन लेग पे, एक मिड विकेट पे हमने फील्डर रखा हुआ है. बॉले तुम जो हो वो ऑफ साइड पे फेंके जा रहे हो. लाइक आई मीन यार ऑनेस्टली समझ में नहीं आ रहा यार कि ये क्या, लाइक ये तो बेबी चीजें हैं. गली मोहल्ले की क्रिकेट खेलने वाले जो है ना, उनको ये पता है कि यार इस खिलाड़ी का जो है ना वो लेग साइड मजबूत है या इसका ऑफ साइड मजबूत है. यार मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फील्डर ले लेता हूँ, शायद कुछ अफाका हो जाए. लेकिन नहीं भाई, यानी बाबर की जो लकीर की फकीर कप्तानी है ना, खुदा की कसम अब तो बहुत हो गई है यार, बहुत हो गया है सीरियसली. एनीवे इब्राहिम ज़ादरान, अच्छा गुरबाज के आउट होने के बाद जो है फिर जब दूसरी विकेट गिरी वो उनकी 190 तक गिरी. इब्राहिम ज़ादरान जो है वो 87 रन बनाकर आउट हुए. लेकिन फिर उसके बाद रहमत शाह और कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी, एक्सेलेंट पार्टनरशिप बिटवीन दीज टू गाइज. उनकी ये 96 रन की पार्टनरशिप जिसने अपनी टीम को जो है वो फतह दिलाई. पाकिस्तान की जानिब से 2 खिलाड़ी विकेटें हासिल कर सके. शाहीन शाह अफरीदी ने एक खिलाड़ी को आउट किया. हसन अली वाज द पिक ऑफ पाकिस्तानी बॉलर्स कि जिन्होंने अपने 10 ओवर्स में 44 रन दिए और 1 विकेट उन्होंने हासिल की. सो दैट्स इट गाइज. नाउ अफगानिस्तान 2 मैचेस जो है वो इस टूर्नामेंट में जीत चुका है अपने 5 में से, और 3 में उनको शिकस्त हुई है. अफगानिस्तान और पाकिस्तान पॉइंट्स में बराबर हैं, लेकिन अफगानिस्तान का जो नेट रन रेट है वो पाकिस्तान से कम है, तो इसलिए वो पाकिस्तान से एक दर्जे नीचे हैं. टूर्नामेंट में पाकिस्तान 5वें पोजीशन पे है. द वर्ल्ड कप इज नॉट ओवर फॉर पाकिस्तान बाय एनी, कहते हैं कि किसी भी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन. लेकिन फिर वही बात आती है कि अब पाकिस्तान आगे जा भी सकता है या नहीं, और बल्कि अब तो बेहतर यही है कि ये वापस आए, बिकॉज फिर वही बात है कि अगर पाकिस्तान आगे पहुंच भी गया तो फिर बहुत सारी हमारी खामियों पे जो है ना वो पर्दा पड़ जाएगा, और ऐसा अब होना नहीं चाहिए. बट नेवरदलेस चलें जी, आप बताते ये चलें कि वर्ल्ड कप में अगला मैच पाकिस्तान जो अपना खेल रहा होगा विल बी प्लेइंग दैट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका. ये मैच चेन्नई में ही होगा. तब तक हमारे खिलाड़ी जो है वो मसाला डोसा खाएं और इडली खाएं, और वहाँ पे जो बाकी उनकी डिशें होती हैं, ट्रेडिशनल डिशें तामिल, वो खाते रहें. और नागी साहब जो है वो उनकी वीडियोस वगैरह जो है वो अपलोड करते रहें, बिकॉज इस वक्त तो पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में दौरे का मकसद मुझे यही लग रहा है कि इंडियन कुजीन जो है वो एंजॉय करो. तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान फ्राइडे को एक्शन में नजर आने वाला है. अफगानिस्तान की बात करें, दे हैव गॉट अ शॉट टू अनदर विक्ट्री. वो एक और विक्ट्री इस टूर्नामेंट में हासिल कर सकते हैं, बिकॉज उनका एक निस्बतन आसान गेम आने वाला है अगेंस्ट श्रीलंका मंडे को. लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार है. मंडे को दे विल बी इन एक्शन अगेंस्ट श्रीलंका एट पुणे. उसके बाद उनका नेदरलैंड से मैच है. दीज आर द 2 मैचेस दैट दे कैन फैंसी, बिकॉज आफ्टर दैट दे फेस ऑस्ट्रेलिया एंड दे फेस साउथ अफ्रीका. ये निस्बतन इनके मुश्किल मैचेस होंगे. सो अफगानिस्तान हैव गिवन देमसेल्फ अ चांस कि वो बड़ी टीमों पे मजीद प्रेशर जो है वो डाल सकते हैं. आज के अगर मैच के हवाले से बात करें, वर्ल्ड कप का एक्शन विल शिफ्ट टू वेनखेड़े इन मुंबई टुडे, और जहां पे आज बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो है वो मुकाबला होगा. साउथ अफ्रीका ऑफ कोर्स ये मुकाबला जीत कर
इस टूर्नामेंट में दूसरे नंबर पर आ सकता है. श्रीलंका को वो इस पोजीशन, माफ कीजिएगा, न्यूजीलैंड को इस पोजीशन से डिसलॉन्च कर सकते हैं. सो दे वुड डेफिनेटली बी लुकिंग फॉर अ विन एंड they should definitely win that game because in a sort of form, यार एक हिकअप उनका जरूर नेदरलैंड्स वाला आया, लेकिन जिस तरह की फॉर्म में इनके खिलाड़ी क्लासन हो गए, मार्करम हो गए, जिस तरह की क्रिकेट इस वक्त खेल रहे हैं, वेल they should win that game for sure. चलें जी आगे बढ़ते हैं. अब क्या सिचुएशन है? अब सिचुएशन जरा थोड़ी सी पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से बात करते चलें, बिकॉज कायदे आजम ट्रॉफी जो कि हमारा सबसे बड़ा डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता है, फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट होता है, 4 रोजा क्रिकेट वाला. अच्छा, इसमें सिचुएशन जो है ना वो क्या हुई है? सिचुएशन ये हो गई है कि पाकिस्तान का आपको पता है कि हमने रीवैम्प किया. हमने रीवैम्प करने के बाद अब हम दोबारा हमने कंट्रोल Z दबा के एक बार फिर से हम पुराने मॉडल में चले गए, जिसमें वो रीजनल टीमें जो पहले हुआ करती थी आपकी, वो आप करके अब आप वो सिटी वाली टीमों पे जो है वो आ गए हैं एक बार फिर से वापस. बहरहाल फाइनल जो है वो कदाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जा रहा है और ये फाइनल कराची वाइट और फैसलाबाद की टीम के साथ दरमियान जो है वो हो रहा है. और कराची वाइट्स ने पहले बैटिंग करते हुए 543 रन बनाए और जवाब में फैसलाबाद रीजन इज इन ऑल सॉर्ट ऑफ क्राइसिस. 76 रन उन्होंने बना लिए हैं. उनके 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं और 4 खिलाड़ी आउट होने में इनके कुछ जो तगड़े खिलाड़ी हैं वो भी आउट हो गए हैं, जिसमें ऑफ कोर्स हम जानते हैं हुरैरा हैज बीन इन अ गुड फॉर्म ऑफ लेट. 17 रन पे वो आउट हो चुके हैं. इसके अलावा आसिफ अली जो हैं वो भी 3 रन, आसिफ अली ग्रेट लेजेंड आसिफ अली हमारे जो खिलाड़ी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, वो जो है 3 रन बनाने के बाद आउट हो गए हैं. मैच खत्म होने से थोड़ी देर पहले ही आउट हुए. इस वक्त इनके आने वाले बैट्समैन में फहीम अशरफ को आगे आना है. सो काफी मुश्किलात का शिकार फैसलाबाद रीजन लग रही है. तो सरफराज की क़यादत में खेलने वाली कराची की जो ये टीम है, दे आर लुकिंग गुड. सरफराज ने कल 45 रन बनाए 67 गेंदों पे. आखिर में मीर हमजा ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया, 38 गेंदों पे 33 रन बनाए. लेकिन टॉप स्कोरर कराची वाइट के लिए है साइम अयूब, जिन्होंने 259 गेंदों पे 203 रन बनाए, जिसमें 22 चौके और 2 छक्के शामिल थे. दूसरी जानिब शान मसूद, who I strongly feel has a, I think इनका एक कुछ चांस वांस लग रहा है. अच्छा, 182 गेंदों पे 180 रन बनाए शान मसूद ने. 13 चौके और 7 छक्के इसमें शामिल थे. तो वो विकेट जिसको काफी क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया जा रहा था कि एक इंतहाई बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक जो है बना दिया गया है, उसने अपने कुछ तेवर बदले. जब कराची बॉलिंग कर रहा था तो इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू बैट. फैसलाबाद और या उन्होंने खराब शॉट खेलकर आउट हुए, ये मुझे चेक करना पड़ेगा. लेकिन बहरहाल कराची इज इन कंप्लीट कंट्रोल एंड दे कुड फिनिश ऑफ द गेम टुडे. यू नेवर नो. आपको ले चलते हैं अभी ब्रेक की जाने, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me अदील. अशफाक इंजोर साहब कहते हैं yesterday's loss is catastrophic for Pakistan cricket. So disappointed that I do not want to tune into your show. इधर भी वही रोना होगा. नहीं बोला आपने, बिल्कुल ठीक किया अशफाक इंजोर साहब. बिल्कुल प्रोग्राम ना सुने आज आप. भाड़ में गया वर्ल्ड कप, विमेन बिग बैश लीग हो रही है, आज से वो देखूंगा. बिलाल अहमद का ये कहना है. बहुत अच्छी, बहुत अच्छा डिसीजन आपका ये. Then we have got Simran Ahmed. He says I'm traveling with family and literally listening first time. Would love to listen. Thanks for listening to me, Simran. All right, thanks for listening to me, Simran. And you're listening radio for the very first time. यही सवाल पैदा होता है कि जिंदगी में पहली बार रेडियो लग कैसे गया आपका, ये जरूर बताइएगा मुझे. एंड फराज कहते हैं वेल डिजर्व विक्ट्री फॉर द राइजिंग अफगानिस्तान टीम. अब हम पाकिस्तानी कौम सिर्फ राशिद खान के डांस करने और ज़ादरान की स्टेटमेंट को टारगेट करके अपनी प्यास बुझा रहे हैं. पाकिस्तान का अब क्वालिफाई करना बनता भी नहीं है. हाँ बिल्कुल यार, आई मीन वो नाच रहा है तो राशिद का नाचना बनता है. ज़ादरान जो समझा उसने बोल दिया, बिल्कुल ठीक बोला यार. अफगानी तपे हुए हैं इस बात के ऊपर. अब क्या हम इस बात को जो है वो तनकीद का निशाना बनाएंगे? अबे अपना लेवल ऊपर कर यार. गेम, आई मीन सीरियसली स्पीकिंग, तो खुदा का खौफ करें. ये हमारे जो बाबे बुढ़े चेयरमैन ला के बैठा देते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, रहम करें यार इस क्रिकेट बोर्ड पे सीरियसली यार. तो अपने आप का पहले अपना लेवल ऊपर करें, उसके बाद जाके फिर आप दूसरों को ट्रोल करें यार. इमरान शाहिद कहते हैं वी डिजर्व सच अ डिफीट फ्रॉम अफगानिस्तान विद दिस अप्रोच. ओके, देन वी हैव गॉट आफ्टर रीडिंग फेसबुक पोस्ट and seeing the memes on Pakistan defeat by Afghanistan, I am of the strong belief that we will never mature. Come on guys, it's a game. You can say the performance was lagging behind than expected, but they didn't face kind of humiliation England faced. Oh my God, Salim, पर कितना बड़ा दिल कहाँ से ला रहे हो यार, कहाँ से ला रहे हो इतना बड़ा दिल भाई, मुझे नहीं पता है यार.
ये प्लीज ये इनको ये मेरे ख्याल से तो ये बातें जो सुबह आज मैंने पहले बात की थी कि यार आई थिंक दिस नेशन नाउ नीड्स टू अग्री ऑन समथिंग दैट आवर क्रिकेट टीम इज बैड. There is no hiding behind anything now. Our captain is pathetic. He is poor. बाबर मान जाओ यार. He gets his basics wrong. कुछ देखो यार. First thing what I said in the show today वो क्या थी? वो ये थी that ये अफगानिस्तान ने कोई अचानक नहीं हरा दिया हमको. देखो यार नेदरलैंड्स आके हमको हरा देता. हम कहते हैं अबे यार ये तो जिसे कहते हैं ना कि एकदम शॉक हो गए. वो भाई अफगानिस्तान पिछले कई सालों से आपको ये बता रहा था बच्चू तू बच गया. बच्चू तू बच गया. आज कभी आसिफ अली के छक्के लग गए. ओके. कभी नसीम शाह ने 2 मैचेस आपको बचा के दे दिए. 2019 वर्ल्ड कप में इमाद वसीम रह गया वरना कोई कसर हमने छोड़ी नहीं थी. और वो जो इलीगल वजीर खेल है पंजाब का उसने छक्का वक्का मार दिया था एक आखिर में. मैच बच गया था वरना वो मैच 2019 में भी वर्ल्ड कप में हारना था हमें अफगानिस्तान से. तो भाई ये प्लीज मान लें ये बात. आवर क्रिकेट इज डिटेरियरेटिंग ओवर टाइम्स बिकॉज ये 3-4 खिलाड़ी ये 5-6 खिलाड़ी वो जो हैशटैग सोचना भी मना है जब तक इस गैंग को आप इसकी पावर को वीकन नहीं करेंगे. आई वॉज ऑल विद नजम सेठी व्हेन ही ट्राइड टू डू दैट. रिमेंबर द बैकलैश दैट केम. यानी अब खुदा का खौफ अब समझ जाएं यार. अगर ये कौम इस बात पे अब अग्री नहीं कर रही कि यार हमारा एक बहुत वीक कप्तान है और हमारा जो है वो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत वीक है. हम प्लेयर पावर के आगे जो है वो सर निगू हो चुके हैं. ये एक मखसूस प्लेयर मैनेजमेंट कंपनी है जिसके ये सारे खिलाड़ी हैं और मुझे लग रहा है कि वो सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं. इनको ये हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड कोर्सेज कराने से कुछ नहीं होगा अगर ये क्रिकेट की बेसिक्स यार नहीं समझ पा रहे. यार भाई कर ली ना एक्सपेरिमेंट कर लिया. आई मीन सरफराज की कप्तानी कहाँ खत्म आपने शुरू की थी जी जमाई ले रहा था इंडिया के खिलाफ मैच में. ठीक है जी जमाई ले रहा था इंडिया के खिलाफ मैच में. वो हमारे सुना एक बड़े आदमी को पसंद नहीं आई थी बात. उन्होंने कहा यार इसको हटाओ कप्तान ये ठीक नहीं है हमारा. ले आए कप्तान. रिमेंबर श्रीलंका की एक फटीचर किस्म की टीम के साथ पाकिस्तान क्लीन स्वीप हुआ था. वर्ल्ड नंबर 1 T20 टीम अपने होम ग्राउंड पे श्रीलंका की टीम से जो है वो एक T20 मैच सीरीज जो है वो हार जाती है. उन्होंने कहा जी बाबर की सरफराज की कप्तानी खत्म. बाबर और कप्तान लेकर आओ. सरफराज के जरा क्या बोले जा रहा हूँ. बाबर के उस मैच में जरा डिसमिसल्स आप चेक कीजिएगा भैया. मकाफाते अमल है दुनिया. ठीक है जी देख लें आप क्या हो रहा है. ये आगे बढ़ते हैं. अदील भाई क्या अब भी बाबर कप्तान होगा? क्यों नहीं होगा यार. अब बाबर के खिलाफ कोई बात करते हैं तो फिर हमें ना एक तनकीद का काफी कराची में खासतौर से अगर आप रहते हैं तो निशाना बनाया जाता है कि तुम फलाना लॉबी हो ये लॉबी हो. अबे भाई पाकिस्तान लॉबी है हम यार. बस एक लॉबी है हमारी यार. ओके आगे बढ़ते हैं. फहीम अली खान कहते हैं ब्रो व्हाट रोल डू यू सी ऑफ बिलावल जरदारी इन द नेक्स्ट कमिंग गवर्नमेंट. वो फिर शायद फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह बन जाओ फॉरेन मिनिस्टर बन जाएगा. ओके जी. और क्या जीना शाहीन दायर कहती हैं बिफोर अराइवल ऑफ द एब्सकॉन्डर जाती उमरा रोड इज ओपन एंड नाउ लॉट्स ऑफ बैरियर सीम्स के इनके अब्बा का रोड है. अब इनके अब्बा का ही रोड है भाई. इनके अब्बा का ही रोड है और क्या कह सकते हैं आप. कोई और अगर आपके पास एक्सप्लेनेशन है. इनके अब्बा का मुल्क है यार. आई मीन मुझे बता दें कोई और अगर एक्सप्लेनेशन हो. इसके अलावा फैसल मुकीद कहते हैं लेजेंड आसिफ अली प्लेइंग इन अ 4-day गेम इज अ जोक इन इटसेल्फ. यार मैं आपको बताऊं एक और बात फैसल. आपके पास ना डोमेस्टिक में भाई यही कचरा प्लेयर्स हैं. ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ ये जो आप क्योंकि एक तो प्रॉब्लम क्या हो गई यू नो बस. अच्छा कल मैंने वसीम भाई को भी आज सुबह जब मैं उठा तो वसीम भाई का एक मैंने क्लिप देखा. वसीम भाई गुस्से में थे कल रात और वो एक बहुत अच्छी लेकिन उन्होंने एक बात बोली. उन्होंने कहा कि यार हमारी क्रिकेट में पहली बार एक बेहतर सिस्टम बनाया गया था ड्यूरिंग एहसान मानी एंड वसीम खान के दौर में. सिर्फ इस वजह से कि यार सियासी तौर से मैं उनसे डिसएग्री करता हूँ. आपने पूरे के पूरे सिस्टम को खराब करके रख दिया. उन्होंने ये बात बोली. उन्होंने कहा यार तुम क्यों अब जो आपका डोमेस्टिक सिस्टम था मैं यार मुझे याद है उस जमाने में मैं नौकरी किया करता था तो मेरे जो कमरा मुझे मिला हुआ था उसमें खुशकिस्मती से टीवी हुआ करता था यार. जब ये डोमेस्टिक के मैचेस हुआ करते थे मैं बाकायदा सिंध की टीम को मैच देखने के लिए मेरे कमरे में टीवी चल रहा होता था. हर वक्त मैचेस देख रहा होता है. मैं हर वक्त तो बैठ के मैच नहीं देख सकते आप लेकिन आप स्कोर पे नजर रख रहे होते थे. एनऑल कौन क्या कर रहा है. 5 टीमें हुआ करती थी. कम प्लेयर होते थे. क्वालिटी क्रिकेट होती थी. आई एम सॉरी टू से ये जो अभी कायदे आजम ट्रॉफी में जिस लेवल की क्रिकेट हो रही है ना या तो आप मैंडेटरी करो इन तमाम खिलाड़ियों के ऊपर कि यार आपको कायदे आजम ट्रॉफी खेलनी है. आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आएंगे कायदे आजम ट्रॉफी की परफॉर्मेंस. साहिबजादा फरहान को टीम में लेकर आओ बिकॉज उसने पेशावर के लिए बहुत रन. आई मीन ही इज बाय फार द हाईएस्ट रन गेटर. तो यार ये आगे बाद प्लेयर्स ही नहीं है भाई. जब प्लेयर्स नहीं होंगे फिर आसिफ अली जो है ना वो फैसलाबाद रीजन से खेलेगा. कल देख लें जी 3 जो है वो रन बना के अल्हम्दुलिल्लाह वो आउट हो गए. हैरानी तो इसमें होती कि वो ज्यादा रन कर लेता. कैन यू प्लीज टेल एनीवन एल्स अबाउट पेइंग
on the common app because I'm applying to Columbia University on early decision and there is a section in it asking about class rank, saying which rank you are in, percentile, quartile, etc. Whoa, Abdul Rahman Chaudhary, I honestly did not understand your question. I can just repost it. Let's see अगर कोई इस पर जो है ना वो जवाब दे सके. उमर कहते हैं maturity is when you see a complete match of Pakistan team losing to India and Afghanistan without any emotion. All right. And engineer मुबश्शिर चौधरी कहते हैं हमने आईसीसी रैंकिंग सिस्टम को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है कौमी टीम. उमर कहते हैं कैन वी गिव सम लेवरेज टू आवर टीम नोइंग द फैक्ट दैट दे हैवंट प्लेड इन इंडिया फॉर मोर देन 15 years. नहीं जी, मैं तो लेवरेज नहीं दे रहा इस पे. और ये आपको किसने कह दिया दैट वी हैवंट प्लेड इन इंडिया फॉर मोर देन 15 years? ये नहीं, थोड़ी सी नंबर्स आपके गलत हैं, आप चेक कर लीजिएगा. अनस कहते हैं अनस रजा प्लेइंग फर्स्ट क्लास क्रिकेट हेल्प्स अ बॉलर बिल्ड एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी स्पेशली फॉर रिस्ट स्पिनर. शादाब हैज नॉट प्लेड फर्स्ट क्लास क्रिकेट फॉर ओवर 3 years and so have many other top cricketers. Of course they started taking their position for granted. पाकिस्तान क्रिकेट टीम शादाब के बगैर मुकम्मल नहीं होगी. क्या बातें कर रहे हो, उसको पता है यार, सारे बडीज बैठे में ना, वो है बड़ी टीम यार, अब क्या करें, ये भुगते. उसामा कहते हैं I'm just disappointed with Pakistan bowling. We should have done better in on the matches but we couldn't perform at all. All right, नुमान कहते हैं in the end doesn't it all boils down to the squad selection? We had to select good players of spin and good spinners. I mean, do we have good players of spin? एक ये भी तो सवाल पैदा होता है, अगर good players of spin कौन है इस वक्त आपके पास. भाई लास्ट नाइट वसीम अकरम was saying कि there is no fitness test has been done for the past 2 years. पिछले 2 साल से कोई फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ है. वसीम भाई कह रहे हैं तो फिर ठीक ही कह रहे होंगे यार. Alright, that was आलमगीर साहब शाम से पहले आना. और रहमानुल्लाह कहते हैं कि अदिल भाई क्या गाना लगाया, बाइक रोक के ट्वीट करना पड़ा मुझे. थैंक्स फॉर सच अ ब्यूटीफुल डोज फॉर द डे. सीरियसली यार, आई मीन आई कुड हैव स्किप्ड द सॉन्ग टुडे एज वेल, लेकिन ईमानदारी की बात है, आई जस्ट रियली वांटेड टू लिसन टू समथिंग रिलैक्सिंग बिकॉज बहुत अभी भी है गुस्सा यार, सीरियसली. और अभी थोड़ा टाइम लगेगा दिमाग जो है ना वो अपनी ठिकाने पे आते आते. लेकिन बहरहाल जी, कामरान याया साहब कहते हैं वाह जबरदस्त, ग्रेट आलमगीर, long live indeed, long live. And we have got Dr. Nausheen, she loved that song as well. And उसके अलावा हमारे पास जो है वो मैसेज आया है. Then we have got Zaida Shaheen, thank you. And Izzat Khwaja, thank you bro for this heart touching melody by Alamgir, यादें ताज़ा हो गई. इसके अलावा सुहेब कहते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग, लिरिक्स इफ स्लाइटली चेंज विल सूट पीके टीम व्हाइल कमिंग बैक फ्रॉम होम. रात की फ्लाइट से आना, वो तो अलग अलग फ्लाइटें लेकर आते हैं ना. जब पाकिस्तान टीम हारती है तो आपको पता है वो कराची वाले इधर पहुंचते हैं. कराची वाले ज्यादा हैं क्या, वो एक ही बंदा को इधर आ जाएगा, बाकी 4, 8, 10 लाहौर होते हैं, 2-3 जो है वो इस्लामाबाद में उतरते हैं. तो अब ये वाली कहानी जो है ना वो तो हो जाती है हमारी टीम की. ब्रो हम तो पूरा वर्ल्ड कप खेल के आएंगे, शाम से पहले क्यों आए, रेहान कहते हैं. ओके ठीक है. एंड देन अरशद गुमरो कहते हैं डेडिकेट दिस सॉन्ग टू आवर टीम. अशफाक जंजुआ कहते हैं मूड लिफ्टर सॉन्ग, इंक्रीज द वॉल्यूम टू सेट असाइड थॉट्स ऑफ यस्टरडे. मैं समझ था कि आप तो आज प्रोग्राम ही नहीं सुन रहे अशफाक साहब, लेकिन खैर नहीं, कोई बात नहीं. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. और अब क्रिकेट की कोई बात नहीं, कोई आखिरी लिंक में, खैर वैसे भी अच्छा है माशाल्लाह, अच्छे ब्रेक से, लंबे ब्रेक से आज. सो अब वापस आके ना क्रिकेट की अब हम कोई बात नहीं करते, ठीक है जी. अब हम कुछ जरा इंटरनेशनल टॉपिक्स पे जरा नजर डालते हैं. सो मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Azhar. भाई ये खबर आई आज सुबह, जब उठते हैं तो फिर बहुत सारे न्यूज अलर्ट जो हैं वो आ रहे होते हैं. वन ऑफ द न्यूज जिसको मैं ज़्यादा तफसील से सुबह पढ़ा, बिकॉज एविएशन के हवाले से जब भी कोई ऐसी खबर होती है तो ज़ाहिर है इट गेट्स अ लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम मी. और हुआ कुछ इस तरह के बताया ही जाता है कि एयर अलास्का, अमेरिका में एक एयरलाइन, इसका नाम एयर अलास्का है. अच्छा, इंटरेस्टिंगली एयर अलास्का इज एक्चुअली बेस्ड इन कैलिफोर्निया, नॉट इन अलास्का. ओके, दे हैव द फ्लाइट्स टू अलास्का एंड ऑल, बट उनके जो मेन हब्स हैं वो अमेरिका की वेस्ट कोस्ट पे जो है वो लाई करते हैं. सो एयर अलास्का के एक जिसे कहना चाहिए कि नॉन ऑपरेटिव पायलट, यानी वो पायलट जो कि फ्लाइट ऑपरेट नहीं कर रहा था, उसको एक इंतहाई संगीन जुर्म में अरेस्ट कर लिया गया है. और वो वाकई आई मीन किसी भी पायलट के लिए जो है वो जो सबसे खौफनाक और सबसे ज्यादा तबाहकुन चीज कर सकता है वो ये है दैट ही डिलिबरेटली ब्रिंग्स डाउन अ फ्लाइट. हमें पता है कि इस तरह के वाकयात हो चुके हैं.
बहुत सारे पायलट्स, बहुत सारे नहीं बट कुछ गिनती के वाकयात ऐसे हुए हैं जहाँ पे कहा ही जाता है कि पायलट ने डिलिबरेटली जो है वो जहाज को क्रैश कर दिया. वो खुदकुशी करना चाहता था और अपने साथ काफ़ी सारे लोगों को जो है ना वो लेके वो खुद तो मर गया, अपने साथ बाकी लोगों की भी जो जिंदगियां उसने जो है वो ख़त्म कर दी. तो कुछ सिलसिला ऐसा हुआ कि ये फ्लाइट जो है ये ऑपरेट कर रही थी गालिबन समवेयर इन सियाटल और वहाँ से ये फ्लाइट जा रही थी सैन फ्रांसिस्को के लिए. और दिस अलास्का एयरलाइन की जो फ्लाइट थी वो एक और एयरलाइन ऑपरेट कर रही थी. अक्सर ऐसा होता है कि जी एक होराइजन एक प्राइवेट, जैसे अक्सर आप ड्राई लीज पे जो है वो जहाज ले लेते हैं और आप जो है वो उनको ऑपरेट कर, वो बाकी उनका क्रू वगैरह जो है वो उसको ऑपरेट कर रहा होता है और यही सिलसिला होता है. सो वो सिलसिला ये हुआ कि होराइजन एयर जो है वो इसको ऑपरेट कर रही थी, लेकिन एयर अलास्का का एक पायलट जिसका नाम सतरिंग जोसेफ एमरसन वगैरह कुछ बताया गया है, उसने हिच हाइक किया. उसने कहा कि यार मुझे भी कैलिफोर्निया तक जाना है, सो कैन आई सिट इन दिस फ्लाइट. तो आपको पता है कि जो कॉकपिट होता है उसमें एक जंप सीट होती है और जंप सीट जो होती है वो पीछे बैठने वाली एक सीट होती है जहाँ पे जो ऑपरेटिव एरिया होता है कॉकपिट का उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन वो कॉकपिट के अंदर ही बहरहाल बैठा हुआ होता है बंदा. सो ड्यूरिंग द फ्लाइट दिस पायलट एयर अलास्का का जिसका नाम एमरसन था, उसने कोशिश की इंजन्स को बंद करने की, यानी इंजन्स को उसने कहा कि यार मैं इसको स्विच ऑफ कर दूं किसी तरह. और जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में आवाजें आई हुई हैं उसमें फिर उसमें अंदाजा यही हुआ कि यार कुछ आपस में इश्यूज हुए हैं, पायलट ने कुछ हरकत किया है. लेकिन फिर जो कैप्टन था फ्लाइट का और जो उसका फर्स्ट ऑफिसर जो को पायलट था, उन्होंने किसी ना किसी तरह इस सिचुएशन को कंट्रोल किया और इस बंदे को जो है वो अपने काबू में किया. और जो वो जहाज़ों के इंजन को स्विच ऑफ करना चाहता भी ना, हम जहाज़ों के इंजन को स्विच ऑफ कर देंगे तो द प्लेन इज गोइंग टू लूज द पावर एंड इट इज ऑफ कोर्स गोइंग टू क्रैश. सो उसको जो है वो रोकने में वो कामयाब हो गए और किसी न किसी तरह क्रू ने मिलकर जो है वो इस बंदे को डिटेन करने, उसको बांध दो, उसको पकड़ो यार, उसको बांधो इस बंदे को. देयर वर 83 पीपल हु वर ट्रैवलिंग इन दैट फ्लाइट और जहाज को जो है वो इमरजेंसी में पोर्टलैंड ऑरेगन जो है वो उतारा गया और वहां पे पुलिस ने और FBI ने जो है वो इस बंदे पे, इस पायलट पे जो है वो तहकीकात अपनी शुरू कर दी हैं. इट कुड हैव बीन अ वेरी वेरी स्कैरी इंसिडेंट, लेकिन बहरहाल जी सही मौके पे पायलट और एयर अलास्का की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है उसमें उन्होंने होराइजन एयर के जो पायलट्स हैं जो कि उनकी इस फ्लाइट को ऑपरेट कर रहे थे उनको काफ़ी जो है वो तहसीन से जो है वो उन्होंने मेंशन किया है कि जी उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया और उनकी बहादुरी की वजह से जो है वो ये इतनी सारी इंसानी जानें जो है वो बच गई. These incidents can be so heartbreaking यार. बट बहरहाल चलें जी आगे बढ़ते हैं और क्या सीन है और ज़रा बात करते हैं कुछ फ़लस्तीन के इशू के हवाले से. और आज जो है वो कुछ अलग सुबह कल रात गए जो है कुछ विजुअल सामने आए और जिसमें ये बताया गया कि 2 एल्डरली पीपल जो कि इजरायली लोग हैं उनको हमास ने रिलीज कर दिया है फ्रॉम गजा. अगर आपको याद हो 6 अक्टूबर को जब हमास ने जो है वो हमला किया था गजा के ऊपर, तो उसमें उन्होंने किया ये था कि उन्होंने तकरीबन कोई 200 के करीब यरगमाली जो है या 200 के करीब उन लोगों ने अगवा करके 7 अक्टूबर को इनफैक्ट वो अपने साथ लेकर उनको गजा में ले आए थे. एंड वन ऑफ द रीजंस कि इसराइल ने अभी तक अपना ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू नहीं किया है, उसकी वजह जो है वो यही बताई गई है कि अंदर तकरीबन 200 लोग थे. अभी 4 लोग तो उन्होंने रिलीज कर दिए हैं. अभी भी 200 के करीब लोग जो हैं इसराइली वो यरगमाली के तौर से जो है वो हमास ने अपने पास वहां पर रखे हुए हैं. ये 2 खवातीन हैं उनका जिनका नाम है नूरिट कूपर और यशवेद लिशविट्स. ऑलराइट, मुश्किल नाम है काफी. दे हैव बीन रिलीज बाय हमास एंड हाउएवर इन दोनों खवातीन के जो खाविंद हैं वो अभी भी हमास के पास ही हैं और इनकी वीडियो जो है वो सामने आई है जिसमें हमास का एक फाइटर जो है वो इनको रिलीज कर रहा है. और ये खातून जो हैं ये बेसिकली उनको शालोम बोली जा रही है. शालोम आप जानते हैं हिब्रू वर्ड है जिसके मतलब होते हैं पीस. अच्छा, कहा यह जाता है कि ये जो खातून जो शालोम बोल रही हैं ये बेसिकली खुद एक पीस एक्टिविस्ट हैं, यानी ये गजा की पट्टी के पास जो इसराइली इलाका है वहाँ पर रहती हैं और ये चाहती हैं कि जी फ़लस्तीन के साथ और फ़लस्तीनियों के साथ जो है वो अच्छे ताल्लुकात जो है वो इस्तवार किए जाएं. सो बहरहाल जी ये एक वीडियो है. नेचुरली दिस इज गुड फॉर हमास और हमास जो है वो ज़ाहिर है इस वीडियो को रिलीज कर रहा है. आपको ये इस बात का अंदाजा भी होगा कि इजराइल जो है वो इंटरनेशनल मीडिया में अपनी जरा जंग जो है वो कम से कम वहाँ पे हार रहा है. कल उन्होंने मीडिया का एक बहुत बड़ा इवेंट मुनक्किद किया. दुनिया भर के जो नामा निगार मौजूद थे जेरूसलम में
उनको जो है वो उन्होंने कल एक ऑडिटोरियम में ले जाके कुछ वीडियो फुटेजेस वगैरह दिखाई, जो कि वीडियो फुटेजेस उन्होंने पूरे इंटरनेट से जो है वो कलेक्ट करने में कामयाब हुए. और इंटरनेट से कलेक्ट करके वीडियो उन्होंने वो जो दिखाई हैं उसमें बताया गया है, ये बॉडी कैम्स थे जो हमास के फाइटर्स इसराइल के अंदर दाखिल हुए थे, उनके बॉडी कैम्स थे. और जिससे जो उन्होंने वहाँ पे कत्ल किया है इसराइलियों का, तकरीबन 1400 इसराइली जो हैं वो मारे गए हैं, उनकी ये वीडियोस जो हैं ये दिखाई गई इन जर्नलिस्ट को. सो इसराइल की तरफ से दिस इज दी काउंटर ऑफेंसिव ज़ाहिर है मीडिया के हवाले से, बिकॉज वो जान रहे हैं कि उनको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, बिकॉज देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ सिंपैथी फॉर द पैलेस्टीनियंस अक्रॉस द वर्ल्ड. बहरहाल जी कुछ एड जो है वो पहुंचना मजीद शुरू हो गई है. अक़वाम मुत्तहिदा का ये कहना है कि एक कल जो है वो तकरीबन 20 और ट्रक जो हैं वो दाखिल हुए हैं गजा में. और कुछ बैनुल अक़वामी नामा निगारों का ये कहना है दैट द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन राइट नाउ, सम ऑफ देम आर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम स्टारवेशन, यानी वो भूख की वजह से जो है अब वो मौत के काफ़ी करीब पहुंचने वाले हैं. सिचुएशन वहाँ पे इतनी ख़राब हो चुकी है. लेकिन कल एक बहुत खूनरेज दिन था. इसराइल की वहशियाना बमबारी जो है वो जारी है. और हुआ कुछ इस तरह सिलसिला है कि कल तकरीबन 426 पीपल डाइड. दैट मेक्स इट द ब्लडीएस्ट डे इसराइल की जानिब से इस बमबारी का. अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे फ़लस्तीन के लोगों के लिए. आमीन सुम्मा आमीन. मेरी इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात जो है वो कल सुबह एक बार फिर होगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.